नमस्कार दोस्तों। ऑफिस पाठशाला में आपका स्वागत है, जहां एक्सेल सीखना होता है आसान और मज़ेदार। अगर आप एक होलसेलर हैं, रिटेलर हैं या डायरेक्टर कंज्यूमर को डील करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए एकदम खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं डिस्काउंट शीट पार्ट 2, जो आपके बिजनेस को बना सकती है और भी स्मार्ट, तेज और प्रोफेशनल। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे बेसिक डिस्काउंट स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है एक्सेल में, लेकिन इस वीडियो में हम जा रहे हैं एक कदम और आगे। कैसे होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर के लिए अलग अलग डिस्काउंट लॉजिक बनाए जा सकते हैं, कैसे फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके डायनेमिक और एरर फ्री कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कैसे एक्सेल में ऑटोमेशन की मदद से आप अपना समय और मेहनत दोनों बचा सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप ऐसी स्मार्ट डिस्काउंट शीट बना पाएंगे जिससे आपका काम सिर्फ तेज नहीं बल्कि एकदम प्रोफेशनल दिखेगा। चाहे आप बिलिंग कर रहे हो, कोई कोटेशन तैयार कर रहे हो या कोई मार्जिन सेट कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए सीखने के लिए एक और कमाल की चीज़, एक्सेल के जरिए अपना बिजनेस मजबूत बनाने के लिए। और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर मिनट में छिपा है कोई ना कोई एक्सेल का कमाल। और हाँ, अगर आप एक्सेल से जुड़ी ऐसी ही और आसान लेकिन पावरफुल ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि एक भी ज्ञान की क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ऑफिस पाठशाला में एक्सेल की ये शानदार क्लास। तो दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर क्वांटिटी बेस हम किसी भी कंपनी का डिस्काउंट निकालना चाहते हैं, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। सपोज मैं तो थोड़ा एग्जांपल के साथ पिछली क्लास का थोड़ा समझा देता हूं। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कस्टमर हमारे पास आता है, तो वो कस्टमर हमारे से 50 से ऊपर कोई गुड्स परचेज करता है, तो उनको हम देंगे 20% का डिस्काउंट। एंड देन कोई और कस्टमर आ गया, तो उसको हम 30 से ऊपर कोई हमारे पास से गुड्स परचेज करता है, तो उसको हम 10% का डिस्काउंट देंगे। देन कोई 15 से ऊपर परचेज करता है, तो उसको हम देंगे 5% का डिस्काउंट। एंड इसी तरह से अगर हमारे पास हमारी कंपनी में या हमारे बिजनेस में कोई हमारे पास होलसेलर आते हैं, रिटेलर आते हैं एंड देन कंज्यूमर आते हैं, तो उनको हम अलग अलग तरीके से कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। क्योंकि होलसेलर होते हैं उनको हम ज्यादा डिस्काउंट देना चाहते हैं, रिटेलर आते हैं उनको हम उनको कम डिस्काउंट देना चाहते हैं, एंड जो कंज्यूमर आते हैं उनको उससे भी कम हम डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक्सेल शीट में कैसे डिस्काउंट की शीट तैयार करेंगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, नेम ऑफ कस्टमर एंड देन प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, नेम ऑफ कस्टमर एंड प्रोडक्ट के बीच में एक नया कॉलम इंसर्ट करना है। तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहां पर कॉलम टैब को सिलेक्ट करेंगे। कॉलम टैब को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस। देन जैसे ही हमने कंट्रोल और प्लस को एक साथ इकट्ठे दबाया, तो हमारे पास क्या हो गया, एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। तो इस कॉलम को हम क्या नाम दे देंगे, तो इस कॉलम को हम नाम दे देंगे कस्टमर टाइप का। ठीक है, CUSTO, कस्टमर टाइप। ठीक है, इसी तरीके से कस्टमर टाइप में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे हमारे पास आ गया होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, दोबारा फिर होलसेलर लिख लेते हैं एंड देन रिटेलर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कस्टमर टाइप का न्यू कॉलम हमने इसमें ऐड कर लिया। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक डिस्काउंट अमाउंट और ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम H कॉलम को पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसी तरीके से कंट्रोल एंड प्लस को एक साथ प्रेस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, डिस्काउंट अमाउंट के लिए एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया है। ठीक है, डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, ये हमारे पास डिस्काउंट अमाउंट निकल कर आ गया है। तो इसके बाद हम एक और थोड़ा सा नीचे रफ काम के लिए एक कोटेशन तैयार कर लेते हैं। जैसे सपोज किसी हमारे पास कौन कौन से वर्कर आएंगे, जैसे हमारे पास होलसेलर आ रहे हैं, हमारे पास होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया। अगर हमारे पास कोई होलसेलर आता है, तो वो उनको हम कितना डिस्काउंट देंगे, तो उनको हम देंगे 30% का डिस्काउंट। ठीक है, हमारे पास कोई होलसेलर आता है, तो उनको हम कितना डिस्काउंट देंगे, तो उनको हम देंगे 30% का डिस्काउंट। एंड देन कोई रिटेलर आ गया, तो उनको हम देंगे 20% का डिस्काउंट। एंड देन उसके बाद कोई कंज्यूमर आ जाता है, जो कोई भी कस्टमर आ गया उसके बाद, तो उनको हम कितना देंगे, 10% का डिस्काउंट देंगे।
ठीक है। ऐसे ही हमारे पास दिन में 50 से 100 कस्टमर आते हैं जो अलग अलग तरह के, कोई हमारे पास होलसेलर आ गया, कोई रिटेलर आ गया, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग का डाटा तैयार करना पड़ेगा। बट एक्सेल में ऐसा नहीं करना है, एक्सेल में हम सिर्फ एक का निकालेंगे, देन जितने भी आगे कस्टमर होंगे उनका डाटा ऑटोमेटिकली यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, तो हम वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्काउंट अमाउंट का, इसका हम थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर लेते हैं। डिस्काउंट अमाउंट, तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो हम यहां पर नेस्टेड इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। तो सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, तो यहां पर हमें सबसे पहले सिंटैक्स का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले इसमें लॉजिक क्या लगेगा, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि किस पे हमने डिस्काउंट देना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, पहले हमने क्वांटिटी पर किया था, क्योंकि हमने क्वांटिटी को ढूंढना था ना, कि अगर 50 से ऊपर क्वांटिटी होगी तो उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा। देन इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें देन हमें होलसेलर का देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कस्टमर टाइप को सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर टाइप को सिलेक्ट किया। देन यहां पर हमने एक चीज और, अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी मतलब कि कोई अल्फाबेट अक्षर होते हैं तो वहां पर हमने ग्रेटर देन का यूज करना है। देन हमारे पास अब कोई भी क्वांटिटी नहीं है, हमने सिर्फ होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर के बेस पर ही डाटा निकालना है। तो हम यहां पर ग्रेटर देन का यूज नहीं करेंगे, सिंपली यहां पर हम इक्वल का निशान दे देंगे, इक्वल का निशान दे दिया। एंड देन उसके बाद अगर हम कोई अल्फाबेट वर्ड इसमें टाइप कर रहे हैं तो उनको डबल इनवाइटेड कोड में बंद करने की जरूरत नहीं है। देन अगर कोई हम इंग्लिश का वर्ड यहां पर टाइप कर रहे हैं तो उनको हम क्या करेंगे, डबल इनवाइटेड कोड में बंद करेंगे। सपोज यहां पर हमने होलसेलर का देखना है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, होलसेलर। होलसेलर को हमने डबल इनवाइटेड कोट में बंद कर दिया एंड सिंपल, देन यहां पर सिंगल कोमा लगा दिया। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी। तो इसमें क्या पूछा गया है, इफ अगर C9 सेल, हमने यहां पर C9 सेल को सिलेक्ट किया है, अगर C9 सेल में हमारे पास होलसेलर है तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो उसको जो डिस्काउंट मिलेगा वो किस बेस पर मिलेगा, तो वो मिलेगा टोटल अमाउंट पर। तो हमने यहां पर क्या कर लिया, टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया। देन टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई का साइन देना है एंड देन कितना डिस्काउंट देना था, 30% का डिस्काउंट देना था। तो हमने यहां पर क्या कर लिया, 30% का डिस्काउंट लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। देन जेकर इफ अगर C9 सेल में हमारे पास होलसेलर है तो टोटल अमाउंट पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, दोबारा इफ को शुरू करते हैं। इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में क्या आएगा, दोबारा फिर कस्टमर टाइप का होलसेलर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बराबर का निशान लगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डबल इनवाइटेड कोड में अब क्या करना है, रिटेलर को बंद करना है, रिटेलर को डबल इनवाइटेड कोड में बंद करना है। हो गया। देन यहां पर सिंगल कोमा लगा दिया। तो हमारी ये कंडीशन भी हो गई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में हमने होलसेलर को सिलेक्ट किया था। देन होलसेलर अगर इस जो सेल हमने सिलेक्ट किया है उसमें अगर होलसेलर है तो टोटल अमाउंट पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। देन अगर उसके बाद हमने क्या लिखा है, अगर C9 सेल में रिटेलर है तो उसको टोटल अमाउंट पर कितना डिस्काउंट मिलेगा, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने पिछली क्लास थी उसमें हमने बताया था कि अगर हमारे पास 4 कंडीशन होगी तो 3 इफ यूज होंगे, अगर 3 कंडीशन होगी तो 2 इफ यूज होंगे, दो कंडीशन तो 1 इफ यूज होगा। तो हमारे पास इसमें कितनी कंडीशन है, 1 2 3 कंडीशन है, 2 इफ यूज कर लिए। ठीक है, तो बाकी जितने भी बचे हैं, ठीक है, होलसेलर होगा, रिटेलर होगा, ये हमने चूज कर लिया। अगर होलसेलर है तो उसको 30 का डिस्काउंट मिलेगा, रिटेलर है तो उसको 20 का मिलेगा, एंड बाकी जो कंज्यूमर बच गए हैं तो उनको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, कोई भी हो वो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा यहां पर टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे एंड देन 10%, देन 10% को सिलेक्ट करके कर देंगे। और ब्रैकेट कितनी ओपन की थी हमने, 2 ओपन की थी, 2 को क्लोज कर देंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहां पर क्या आ गया, 450 रुपये हमारे पास क्या आ गया, डिस्काउंट अमाउंट निकल कर आ गया। एक बार और देख लेते हैं, जैसे इफ अगर C9 सेल को हमने सिलेक्ट किया था, C9 सेल में अगर होलसेलर है हमारे पास तो टोटल अमाउंट पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड देन उसी तरह नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या लगाई थी, अगर C9 सेलर में रिटेलर है, देखो एक्सेल क्या करता है, एक्सेल सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को पढ़ेगा। जैसे यहां पर हमारे पास होलसेलर देखा था, अगर वहां पर होलसेलर हुआ तो ऑटोमेटिक वो आगे ही नहीं बढ़ेगा, एक्सेल वो वहीं पर ही इसको क्लोज कर देगा कि यहां पर हमारे पास होलसेलर है तो इसको 30% का डिस्काउंट दे देंगे। अगर यहां पर होलसेलर ना होता, रिटेलर होता, तो वो पहली कंडीशन पढ़ता,
पहली कंडीशन में रिटेलर नहीं था तो वो अगली कंडीशन पर जाएगा, रिटेलर को चेक करेगा, अगर इस कंडीशन में रिटेलर हुआ तो उसको कितना डिस्काउंट दे देगा, वो 20% का डिस्काउंट दे देगा। तो इस तरीके से क्या करता है एक्सेल यहां पर काम करता है। अब हमारे पास चाहे जितने भी कस्टमर आ जाए, चाहे 50 हो, 100 हो, चाहे 200 हो, तो सिर्फ हमने क्या करना है, सिर्फ एक कस्टमर का डिस्काउंट निकालना है। देन उसके बाद यहां पर आकर इसके कॉर्नर पर जाकर डबल क्लिक करना है, तो ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा, सभी का यहां पर डिस्काउंट अमाउंट निकल कर आ जाएंगे। जैसे हमारे पास पहला होलसेलर था उसको 30% का डिस्काउंट था, उसको 450 का डिस्काउंट मिल गया टोटल अमाउंट पर। देन रिटेलर था आगे, उसको 20% का मिल गया, ठीक है। एंड यहां पर कंज्यूमर था कोई भी, तो कंज्यूमर को कितना मिल गया, 10% का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो ये हमारे दोनों तरीके से हमारा जो डिस्काउंट शीट थी, पहले तरीके से क्वांटिटी बेस पर निकालना था, वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। देन अगर आपके पास होलसेलर या रिटेलर के मुताबिक कोई हमारे आपके पास शीट आती है, तो आप इस तरीके से भी यहां पर डिस्काउंट को निकाल सकते हैं। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आपने अपने पीसी पर प्रैक्टिस करना है। देन अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम ऐसे ही कोई बढ़िया ट्रिक के साथ पावरफुल एक्सेल का पावरफुल ट्रिक्स लेकर आएंगे। सो इस चैनल के साथ बनिए रहिएगा। एंड जो स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।